हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेश महिवाल। महिवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10th क्लास के रिवाइज सिलेबस पर। 2021 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो हमारी एग्ज़ाम लेगा उसमें से कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है और कौन कौन से चैप्टर्स पे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे, आज हम यहाँ इन सब पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रिवाइज सिलेबस फॉर क्लास 10th सेशन 2020-21। मतलब कि 2021 में जब हमारी एग्ज़ाम लगेगी तो 2021 में बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे और कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि बोर्ड ने हमारे लिए 2 बुक्स को प्रिस्क्राइब किया हुआ है। पहली बुक का नाम है गोल्डन रेज और सेकंड जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसका नाम है रिजोल्यूशन। हम पहले बात करते हैं गोल्डन रेज पर। गोल्डन रेज जो हमारी मोटी वाली बुक है ना बच्चों, उस बुक में अपन बात करेंगे कि वहाँ पर कुल 11 लेसन्स हैं, है ना। वहाँ पर कितने लेसन है? 11 लेसन है और उन 11 लेसन में से बोर्ड ने 4 लेसन्स को डिलीट कर दिया है। कितने को डिलीट कर दिया है? 4 को। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको यहाँ से कुल 7 लेसन्स को स्टडी करना है। 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं जिनसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। इसी प्रकार से हमारे सिलेबस में कुल 4 पोइम्स हैं। 4 पोइम्स में से जो सबसे लेंथी और सबसे बड़ी पोइम थी एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब हमें कुल 3 जो पोइम्स है ना बच्चों, वो 3 पोइम्स जो बहुत छोटी छोटी सी और बहुत सुंदर पोइम्स है ना, वो हमें पढ़नी है। अब यहाँ देखते हैं अपन कि जो गोल्डन रेज है उसके जो लेसन्स हैं, जो प्रोज जो उसका सेक्शन है, उसमें से कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है। तो अपन देखेंगे कि हमारी बुक का जो सेकंड चैप्टर है ना, उसका नाम है ऑन वायलेंस। ऑन वायलेंस नाम के सेकंड चैप्टर को हमारी जो गोल्डन रेज बुक है उसमें से डिलीट कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अब इस चैप्टर पर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो मतलब आपको इसको पढ़ना नहीं है, इसका कोई आपको होमवर्क नहीं करना है। इसी प्रकार से 5th नंबर का जो चैप्टर है ना, 5वां जो पार्ट है ए हीरो नाम के चैप्टर को भी हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। मीन्स कि इस चैप्टर से भी 21 के एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है ईयरली एग्जाम में। इसी प्रकार से 7th नंबर का जो चैप्टर है द लेडी और द टाइगर, इस चैप्टर को भी क्या कर दिया गया है बच्चों? डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। मीन्स कि इस चैप्टर से भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 11th नंबर का जो हमारा चैप्टर है द बेट्रियल ऑफ फेथ, इस चैप्टर को भी क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। मीन्स कि इस चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पोइट्री सेक्शन की हम जब बात करते हैं तो हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, सिलेबस में 4 पोइम्स हैं, उसमें से एक पोइम को डिलीट कर दिया गया है। और वो पोइम कौन सी है? एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। इसको हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया है? रिमूव। मतलब कि इससे ना तो अब रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आएगा और ना ही इसके अंदर से कुछ और प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस पर कोई बात नहीं बनेगी। अब ये जो हमारी बुक है ना, ये बुक पहले कितने मार्क्स की थी बच्चों? ये पहले 23 मार्क्स की थी। कितने मार्क्स की थी? ये 23 मार्क्स की थी। और इसमें से जो ये वाला सेक्शन है अपना प्रोज सेक्शन, ठीक है ना, ये प्रोज सेक्शन जो है ना, ये 14 मार्क्स का था। ये अभी भी 14 मार्क्स का ही है। और जो पोइट्री सेक्शन था ना हमारा, ये जो कितने मार्क्स का था? 9 मार्क्स का। ये अभी भी कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का ही है। मतलब कि जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं ना, अब जो उनके अंक भार जो बांटे हुए थे वो उनमें आपस में कर दिए। मतलब कि ये 14 मार्क्स पहले कितने चैप्टर्स के लिए थे? 11 चैप्टर्स के लिए थे। अभी कितने के लिए हो गए हैं? अभी 7 चैप्टर के लिए हो गए। इसी प्रकार से ये 9 मार्क्स थे ना, पहले कितनी पोइम्स के लिए थे? पहले ये 4 पोइम्स के लिए थे। अब ये कितने पोइम्स के लिए हो गए? 3 पोइम्स के लिए हो गए। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हमारी दूसरी वाली जो बुक है जिसका नाम है रिजोल्यूशन। ये 10 मार्क्स की है। ये कितने मार्क्स की है बच्चों? 10 मार्क्स की है। और इस बुक में अब पहले जो थे इसमें 12 चैप्टर्स थे। मतलब कि आज भी इसमें 12 चैप्टर्स ही हैं और 4 चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है। तो कितने चैप्टर्स बचे?
8 चैप्टर्स, मतलब कि अब हमें 8 ही पार्ट पढ़ने हैं, हमें 12 के 12 पार्ट नहीं पढ़ने हैं। और कौन कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ने हैं हम उनकी बात करते हैं। तो हमारी जो बुक है जिसका नाम है रिजोल्यूशन, इस बुक का जो 3rd चैप्टर है, तीसरे नंबर का जो हमारा लेसन है ग्रोइंग अप पेन्स, इसको हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मतलब कि एग्जाम में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक इसी तरह से 5th नंबर का जो चैप्टर है द पर्पल जार, ठीक है, द पर्पल जार वाले चैप्टर को भी अब हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। मींस कि इस लेसन से भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होगा। इसी प्रकार से 7th नंबर का जो चैप्टर है द मैन हु न्यू टू मच, ये जो चैप्टर है इसको भी डिलीट कर दिया गया है। मींस कि इस चैप्टर से भी एग्जाम में अब कोई क्वेश्चन पुटअप होने वाला नहीं है, तो हमें इसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, टच नहीं करना है। 10th नंबर का जो हमारा चैप्टर है हाई महाराज, इसको भी सिलेबस से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। अब इस चैप्टर को भी हमको रीडिंग नहीं करना है, हमको भी इसके होमवर्क नहीं करना है, इसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो चैप्टर 3rd, चैप्टर 5th, चैप्टर 7, चैप्टर 10 नेम्स वाइज अपन ने बात कर लिए, ये हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10th के बच्चों को ये चैप्टर्स अब नहीं पढ़ने हैं, रिमेनिंग 8 चैप्टर्स जो हैं वही हम लोगों को पढ़ने हैं। इसी प्रकार अपन ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, तो ग्रामर में से क्लोज नाम का जो हमारा टॉपिक है, उस क्लोज नाम के टॉपिक को हमारे सिलेबस से क्या कर दिया गया है बच्चों, हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। पहले एग्जाम में ग्रामर के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो क्लोज जो है ना बच्चों वो 3 मार्क्स का होता था। कितने मार्क्स का होता था? 3 मार्क्स का। अब यहाँ से हटा दिया है, लेकिन ग्रामर का वेटेज वही रखा गया है और इन 3 मार्क्स को दूसरे जो आपके सेक्शन है वॉइस वगैरह के सेक्शन है वहाँ उनको क्या कर दिया गया है, उनमें उनको मर्ज कर दिया गया है। मतलब कि ग्रामर जो है ना की वो अभी भी पहले कितने मार्क्स की आ रही थी, 15 मार्क्स की आ रही थी, और अभी भी कितने मार्क्स की आ रही है, 15 मार्क्स की आ रही है। लेकिन ये क्लोज वाला जो सेक्शन है इसका जो वेटेज था मार्क्स का, उसको दूसरे जो आपके टेंसेज हैं, दूसरे आपके जो वॉइसेज हैं, मॉडल्स हैं, वहां उनको क्या कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं ये वो सेक्शन है जिनको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्टली अपन बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सा जो बुक है, कौन सी जो ग्रामर पोर्शन है, राइटिंग पोर्शन है, रीडिंग पोर्शन है, वो कितने कितने मार्क्स की होने जा रही है, ये अपन यहाँ पर देख रहे हैं। तो बच्चों एग्जाम की जो प्लानिंग है, मार्क्स का जो डिवाइडेशन है, उसमें बोर्ड ने कोई चेंज नहीं किया है। पहले की तरह अभी भी हमें जो है 80 मार्क्स जो है का पेपर होना है और 20 मार्क्स के जो है इंटरनल जो है सेशनल हमारे लिए है। तो कुल ये एग्ज़ाम जो हमारा होना है वो 100 मार्क्स का होना है। मतलब पेपर जो लगेगा ना हमारा वो 80 मार्क्स का होना है। कितने मार्क्स का होना है? तो उस 80 मार्क्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ अपन देखेंगे रीडिंग पहले भी 14 मार्क्स का था, रीडिंग अभी भी 40 मार्क्स का है। पहले भी क्या होता था कि आपके 2 पैसेज आते थे, है ना, तो अभी भी 2 पैसेज आने हैं। एक पैसेज 150 वर्ड्स का आना है जो 7 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 7 मार्क्स का होगा। और दूसरा जो पैसेज है वो 200 वर्ड्स का है और वो भी कितने मार्क्स का होगा? वो भी 7 मार्क्स का होगा। इसमें यहाँ पर अपन बात करेंगे कि लगभग 4 क्वेश्चन जो है या 3 क्वेश्चन जो है, ये जो है मतलब 3 से 4 जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होंगे और बाकी के 3 या 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो वोकैबुलरी पर बेस्ड होंगे। यहाँ पर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो होंगे, 5 क्वेश्चन वो कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस होंगे और 2 जो मार्क्स का है वो आपके जो है वोकैबुलरी के जो है ना, जैसे आपको कुछ वर्ड्स दे करके उनका जो मीनिंग है, अपोजिट है, सिनोनिम है, वो उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। इस प्रकार के अल्टीमेटली यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं बात वो ये है बच्चों कि 7 मार्क्स का एक पैसेज आएगा और 7 मार्क्स का ही दूसरा पैसेज आएगा। तो रीडिंग सेक्शन जो है वो हमारी कुल कितने मार्क्स की है? 14 मार्क्स की है। पहले भी कितने मार्क्स की थी? इसमें बोर्ड ने कोई चेंज नहीं किया है। ये दोनों अनसीन पैसेज हैं। अनसीन पैसेज फर्स्ट 150 वर्ड्स का है जो 7 मार्क्स का है और जो सेकंड है वो 200 मार्क्स का है, वो भी कितने मार्क्स का है?
वर्ड्स का है वो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। क्लियर बच्चों, तो ये 7 7 14। अब अपन राइटिंग की बात करते हैं, तो राइटिंग में भी बोर्ड ने 10th क्लास में कोई चेंज नहीं किया है, मतलब किसी भी चीज को उसने डिलीट नहीं किया है। पहले भी 14 मार्क्स की राइटिंग हुआ करती थी और अभी भी कितने मार्क्स की है, 2021 में जो आपका एग्जाम लगेगा उसमें भी राइटिंग स्किल को 14 मार्क्स का ही वेटेज दिया गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में या तो लेटर आएगा या ईमेल आएगा, ठीक है। 3 चीज है हमारे पास यहाँ पर, लेटर 2 प्रकार के और एक ईमेल है, और वो कितने मार्क्स का आना है, वो 5 मार्क्स का आना है। इस बार भी वो कितने मार्क्स का ही आएगा, 5 मार्क्स का ही आएगा। तो या तो लेटर आ जाए या फिर क्या आ जाए, ईमेल आ जाए, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, एक हमारे यहाँ पर शॉर्ट पैराग्राफ आना है, ठीक है। उसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, 60 है। वो कितनी है, 60 है। और ये कितने मार्क्स का है, ये है 4 मार्क्स का। तो एक शॉर्ट पैराग्राफ आना है जो कितने मार्क्स का है, जो आपके 4 मार्क्स का है। इसी प्रकार से कंपोजिशन सेक्शन में भी एक शॉर्ट राइटिंग आनी है, ठीक है। वो 75 वर्ड्स की है। कितने वर्ड्स की है, 75 वर्ड्स की है। और वो कितने मार्क्स की है, वो भी 5 मार्क्स की है। तो 5 5 10 और 4 14। तो राइटिंग स्किल जो है आपकी वो कितने मार्क्स की है, 14 मार्क्स की है। इसमें बोर्ड ने कोई चेंज नहीं किया है, प्रीवियस ईयर्स की बात ही ये यहाँ पे कंटिन्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। अपन ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर जो है 15 मार्क्स की थी और अभी भी ग्रामर 15 मार्क्स की है। केवल क्या चेंज किया है कि क्लोज को हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। क्लोज बच्चों पहले 3 नंबर का होता था, 3 मार्क्स का, अब उसके मार्क्स डिवाइड कर दिए गए हैं। तो 1 मार्क्स जो है ना वो उसका यहाँ जोड़ दिया है और 2 मार्क्स उसके यहाँ जोड़ दिए हैं, ठीक है। क्योंकि पहले टेंस जो है ना वो 4 मार्क्स के ही हुआ करते थे और वॉइस जो आपके कितने मार्क्स की होती थी, 2 मार्क्स की होती थी। तो इसलिए अब इसको 4 मार्क्स का कर दिया, उसको कितने का कर दिया है, 5 का कर दिया है। और इसको यहाँ से अपन ने क्या कर दिया है, हटा दिया है। तो अपन देखेंगे कि टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे आते थे जो हाफ मार्क्स के होते थे। कितने मार्क्स के होते थे, हाफ मार्क्स के। अब उनका वेटेज बढ़ाकर कितना कर दिया है अपन ने, 5 कर दिया है। तो इस बात की संभावना है कि इस बार 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ 10 से पूछे जाएंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, हाफ मार्क्स के होंगे। इसी प्रकार से वॉइस के जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के करके 2 क्वेश्चन आया करते थे। अब उनका वेटेज बढ़ गया और वो कितने मार्क्स के हो गए हैं, एक्टिवाइज स्पेसिफाइज हम जिनको कहते हैं, वो अब आपके 4 नंबर के आएंगे। जी हाँ, 4 मार्क्स का वेटेज हो गया है किनका, वॉइसेस का। इसी प्रकार से नरेशन जिन्हें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, वो पहले भी 4 मार्क्स के थे और अभी भी कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स के हैं। उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। मॉडल्स जो हमारे हैं ना, इसमें कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल जो हैं वो पहले भी 2 मार्क्स के थे और अभी भी कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के। उनमें कोई चेंज नहीं किया गया। और क्लोज को 0 मतलब क्लोज को हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये 14 का और ये 15 का। अब अपन बात करते हैं हमारी जो बुक है गोल्डन रेज। कौन सी बुक है बच्चों, गोल्डन रेज। गोल्डन रेज जो बुक है हमारी टेक्स्ट बुक, ये जो बुक है ये 23 मार्क्स की है ना, 23 मार्क्स की है। ये पहले भी 23 मार्क्स की ही थी और अभी भी 23 मार्क्स की ही है। केवल क्या गया है कि कुछ चैप्टर्स को इसमें से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोज जो सेक्शन है हमारा वो 14 मार्क्स का है और जो पोइट्री सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है, वो 9 मार्क्स का है। तो कुल कितने मार्क्स के हो गए, ये 23 मार्क्स के। अब किस प्रकार के यहाँ पर अपन देखेंगे कि क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है ना, वो 2 एक्सट्रैक्ट आने हैं, 2 क्वेश्चन आने हैं जो जिसमें से प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो ये कितना का हो गया, फिर ये अपन बात करते हैं। तो ये हो गया आपका ये 75 वर्ड्स की इसकी लिमिट है। तो इसमें से एक जो होता है मार्क वो आपकी वोकेबुलरी के लिए है और 3 जो मार्क्स हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव स्किल के लिए है, ठीक है ना। तो 2 इस प्रकार के एक्सट्रैक्ट आएंगे जिनमें से जो एक जो है वो 4 मार्क्स का है। तो कुल कितने मार्क्स का हो गया, ये 8 मार्क्स का हो गया। क्लियर बच्चों। इसी प्रकार अपन बात करते हैं आगे चल करके कि एक जो क्वेश्चन आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है, उसकी वर्ड लिमिट 60 होगी। कितनी की होगी, 60 होगी। 60 वर्ड्स में हमें हमारी जो प्रोज सेक्शन है, जो आपकी गोल्डन रेज बुक है, उसके चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर हमें करना है और वो 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का। इसी प्रकार से एक अनदर क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक हमें अटेम्प्ट करना होगा, उसकी वर्ड लिमिट होगी 30 to 40 वर्ड्स। कितनी होगी बच्चों, 30 to 40 वर्ड्स होगी और वो कितने मार्क्स का है, वो 3 मार्क्स का है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर
कि 3 3 6 6 और 8 14, तो प्रोज कितने का हो गया? 14 का हो गया। अब पोइट्री की बात करते हैं। पोइट्री जो है वो 9 मार्क्स की है। इसमें अपन देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो आएगा वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का आएगा, कि हमारे पास में कुछ स्टेंजाज होते हैं, वो 2 आते हैं अथवा में आता है, किसी एक को हम अटेम्प्ट करना होता है और वो 4 मार्क्स का है। वो कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। उसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन दिया होता है, वो हमें अटेम्प्ट करना है। वो इस बार भी रखा गया है हमारे सिलेबस में, ठीक है। इसी प्रकार से 2.5 नंबर का, है ना, 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है इनकी वर्ड लिमिट कितनी है? वो 30 to 40 है और ये 5 मार्क्स का है। तो 5 + 4 9 मार्क्स की ये आपकी क्या हो जाती है? ये आपकी हो जाती है गोल्डन रेस बुक। अब अपन बात करते हैं सेकंड जो बुक है बच्चों हमारी, जिसका नाम है रिजोल्यूशन। ये 10 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है ना। इस किताब से 3 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं बच्चों? इससे 3 क्वेश्चन आने हैं। अपन बात करते हैं सबसे पहले कि एक क्वेश्चन है ना, मतलब कि क्वेश्चन तो 2 होने हैं, जिसमें से करना हमें एक है और उसकी आंसर की वर्ड लिमिट कितनी होगी? 80 होगी। और ये 5 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? मतलब एक इसमें लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आना है और 2 इसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। दूसरे में भी क्या है कि 2 क्वेश्चन होंगे जिनके हमें 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है। अटेम्प्ट हमें एक ही करना है जो 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। और इसी प्रकार से 2 क्वेश्चंस और आने हैं जिनकी वर्ड लिमिट आंसर की है 20 to 25 वर्ड्स, और ये भी हमें एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इसका भी कितना है? 3 मार्क्स का है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर ये 2 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। तो 2 और 3 5 और 5 10। तो इस प्रकार से जो आपकी ये वाली बुक है, सप्लीमेंट्री जो बुक है आपकी, वो 10 मार्क्स की है और उससे 3 क्वेश्चंस पुटअप होने हैं एग्जाम में। एक 5 मार्क्स का होना है, ठीक है, एक 3 मार्क्स का होना और एक कितने मार्क्स का होना है। तो कुल क्वेश्चन कितने होने हैं? जैसे मैंने बोला 3 क्वेश्चन इससे पुटअप होने हैं। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं रोड सेफ्टी जो है वो पहले भी 4 मार्क्स की थी और अभी भी वो कितने मार्क्स की है? 4 मार्क्स की है। रोड सेफ्टी पर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के लास्ट में, उसमें कोई स्पीच आ सकती है, उसमें कोई पैराग्राफ आ सकता है, उसमें कोई ऐसे आ सकता है, ठीक है, कोई प्रोसेस आ सकती है कि हम लाइसेंस कैसे बनवाते हैं, या उसमें कुछ पॉइंट्स आ सकते हैं। ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड हमारा है। तो इस प्रकार से कुल जो ये पेपर होना है ना, ये हमारा कितने मार्क्स का होना है? 80 मार्क्स का होना है, ठीक है बच्चों। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। आपका सुझाव हो, अगर कोई आपका सुझाव हो, आपकी कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट करके बताएं और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई से नई वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।